तो आज हम लोग चल रहा है आपका जियोग्राफी ना, जियोग्राफी। देखिए तो जियोग्राफी में आज आप क्या पढ़ेंगे पता है? आज पठारी क्षेत्र वगैरह के बारे में पढ़ना है। इंडियन जियोग्राफी कई पार्ट में बांटे हैं, 4 पार्ट में। किसमें सबसे पहला भाग पर्वत श्रृंखला, फिर मैदानी भाग, मैदानी क्षेत्र के बाद फिर पठारी क्षेत्र, फिर तटवा द्वीप, भारत के किनारे किनारे जो तट हैं, जो द्वीप वगैरह हैं वो सब फिर देख लेते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र, देखिए पठारी क्षेत्र में क्या क्या है, ध्यान देखिए। जो पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र आपका दक्षिण भारत की तरफ पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? पड़ता कहाँ है? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत का मतलब जानते हैं? साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में आपका क्या पड़ता है? पठारी क्षेत्र पड़ता है, ठीक। अच्छा, साउथ इंडिया को पहले दक्कन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्टार्टिंग में साउथ इंडिया को हम लोग दक्कन कहते थे, दक्कन, समझ गए ना, जानते रहना। अच्छा, साउथ इंडिया जो दक्षिण भारत में ये पठारी क्षेत्र पड़ता है। बता दें कि ये जो पठारी क्षेत्र है ना, ये लगभग बता दें 16 करोड़ साल पुराना माना जाता है। कितना माना जाता है? 16 करोड़ साल पुराना माना जाता है। 16 करोड़ साल लगभग पुराना माना जाता है। और ऐसा माना जाता है बच्चों कि ये जो पठारी क्षेत्र है आपका, ये जो पठारी क्षेत्र है, ये इतना सॉलिड है, इतना सॉलिड है, इतना कठोर है कि इसके बीच से अगर सुरंग उरंग काट के आप बनाएंगे ना, बड़ी मेहनत लगेगा। पहाड़ को काट कर आप सुरंग बना सकते हैं। पठार इतना सॉलिड होते हैं ना, सुरंग बनाना बड़ी मुश्किल हो जाता, जल्दी बनबे नहीं करता है, जान लो। और उसके साथ साथ देखा जाए, जैसे आप देखे हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों से जो नदियाँ निकलती है बहुत ज़्यादा कचरा लेकर आती है ना। पठारी क्षेत्रों की तरफ से जो नदियाँ जाती है ना, वो कचरा उचड़ा नहीं ले जा पाती, क्योंकि पठार इतना सॉलिड होते हैं ना, कचरा उचड़ा नहीं नदियाँ लेकर जाती, नदी एकदम क्लीन तरीके से निकल जाती हैं। समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि पठारी क्षेत्र बहुत सॉलिड होता है अपने आप में। तो इसमें जो नदियाँ पठारी क्षेत्रों से जाती हैं, पठारी क्षेत्रों की नदियों में कचड़े आप नहीं पाएंगे, कचड़े नहीं पाएंगे, समझ गए? कचड़े नहीं पाएंगे पठारी क्षेत्रों की नदियों में, ठीक ना। उसके बाद फिर क्या होता है इसमें पठारी क्षेत्रों में? उसके साथ साथ अगर पठारी क्षेत्रों में देखा जाए तो सुरंग आप जल्दी नहीं बना सकते हैं। सुरंग वगैरह आप जल्दी नहीं बना सकते, बहुत मेहनत करना पड़ेगा सुरंग वगैरह बनाए। इतना सॉलिड है ना, जब एकदम जान लो कि पर्वतों से कई गुना ज़्यादा सॉलिड है। देखिए जो पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ भूकंप भी आ जाता है। क्या आ जाता है? भूकंप। लेकिन आपका जो ये पठारी क्षेत्र है ना, यहाँ भूकंप भी नहीं आता, भूकंप आता ही नहीं यहाँ पे। जो पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र का मतलब दक्षिण भारत की तरफ भूकंप नहीं आता, ठीक। यहाँ पे क्या नहीं आता? भूकंप नहीं आता। भूकंप यहाँ पे क्या होता? नहीं आता। क्यों नहीं आता पता है? क्योंकि ये इतना सॉलिड है ना, यहाँ भूकंप आने के चांसेस नहीं बन पाता। समझ पा रहे हैं ना? जैसे भूकंप कहाँ आता है? जैसे मान लीजिए पर्वत वाला क्षेत्र है, हिमालय पर्वत है, उसको माना जाता है अभी नवीन पर्वत है, अभी धीरे धीरे बन रहा है। तो वहाँ भूकंप जब आता है तो हल्का हल्का कंपन कर जाता है वो, समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन पठारी क्षेत्र की तरफ भूकंप का महसूस ही नहीं होता, दबा देते हैं एकदम पूरी तरीके से, भूकंप को दबा देता है, भूकंप इसको कंपन नहीं कर पाता, समझ गए कि नहीं। तो जो पठारी क्षेत्र वाले जो इलाके होते हैं, वहाँ भूकंप का असर नहीं पड़ता है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? पठारी क्षेत्र बहुत सॉलिड होता है, बहुत मजबूत होता है। यहाँ की मिट्टी भी मतलब यहाँ की मतलब कि कहने मतलब कि जो पठारी क्षेत्र होते हैं, देखिए पठारी क्षेत्र में क्या होता है, खनिज मिलता है, खनिज। जैसे जब आपकी इसकी खुदाई उदाई धीरे धीरे जब होती है, ये सब प्रोसेस होता है, तो इसमें जो है खनिज वगैरह ज़्यादा मिलता है। खनिज मिलने की संभावना पठारी क्षेत्रों में अधिक होता है, खनिज। अब खनिज का मतलब जान रहे हैं क्या क्या मिल सकता है खनिज में, ठीक, समझ गए ना। उसके बाद जैसे खनिज में यही खनिज जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, उसके साथ साथ आपका लिथियम वगैरह हो गया, आयरन हो गया, उसके पेट्रोलियम पदार्थ हो गए, ये सब खनिजों में आ जाता है, ठीक ना। ये सब मिलने के इसमें क्या होते हैं, चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये है आपका पूरा पठारी क्षेत्र का। तो बच्चों बता दें, आपने पढ़ा था भारत में भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा पठार है पता है कुछ? लद्दाख का पठार। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार। कौन सा पठार? दक्कन का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन पठार, सबसे ऊंचा लद्दाख का पठार ना।
सबसे अधिक खनिज वाला पठार, छोटा नागपुर का पठार, झारखंड का नाम है उसका। पहले पहले झारखंड का नाम छोटा नागपुर था पहले, ठीक। अब उसका नाम क्या पड़ा, अब झारखंड पड़ा, ठीक। तो सबसे ज़्यादा खनिज वाला पठार छोटा नागपुर का पठार, समझ गए। और उसके बाद देखा जाए तो सोना कहाँ से मिलता है, कर्नाटक के कोलार खान से। एक पठार है कर्नाटक में जिसका नाम है धारवाड़ पठार। क्या नाम है, बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, धारवाड़ पठार। वहाँ पे एक खदान है जिसका नाम है कोलार, समझ गए। वहाँ से क्या मिलता है, सोना मिलता है। क्या मिलता है, तो उसका नाम है कोलार की खान। कोलार की खान बहुत फेमस है सोने के लिए, समझ गए कि नहीं, कर्नाटक में आपका है, ठीक ना। उसके बाद देखा जाए विश्व का, अगर वर्ल्ड का देखा जाए, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार। कौन सा पठार, तिब्बत का पठार, ठीक। और सबसे अधिक खनिज वाला पठार, खनिज वाला क्षेत्र बोलीविया करके है। बोलीविया एक कंट्री है, वहाँ पे लिथियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, समझ गए कि नहीं, ये जानते रहेगा, ठीक। तो ये सब आपका है, ठीक। अच्छा, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, पामीर का पठार सबसे ऊंचा पठार है। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार, समझ गए। ये सब कम से कम पता होना चाहिए, ठीक ना। पामीर के पठार को दुनिया की छत कहा जाता है, दुनिया की छत पामीर का पठार, समझ गए। जैसे जो ऊंचा होगा वही तो छत प्रदान कर सकता है, तो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार, विश्व की छत के नाम से जाना जाता है, दुनिया का छत कहा जाता है पामीर का पठार। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि पर्वतों से नदियाँ निकलती कैसे हैं, पर्वतों से नदियाँ कैसे निकलती हैं, भावर क्षेत्र क्या होता है, और उसके साथ खादर प्रदेश उसमें क्या होता है, ये सब अब हम लोग देखते हैं। हाँ, पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र में मतलब ये मेन पॉइंट बताना था ना, जैसे पर्वत श्रृंखला वगैरह हम बता रहे थे, ऐसे इसमें भी बताना था आपको पठारी क्षेत्र। हाँ, तट और द्वीप में कुछ खास है नहीं, इसीलिए उसको हम रोक दिए। तट और द्वीप कब चलेगा पता है, अब हम आपको आगे चलकर ना तट और द्वीपों का नाम बताएंगे एक एक करके। जैसे भारत का कोंकण तट हो गया, मालाबार तट हो गया, कोंकण तट, मालाबार तट, इस टाइप का तट बताएंगे। जो समुंदर है भारत के किनारे किनारे, वो जो तट है उसका ना तटों का नाम आपको बताएंगे एक एक करके। किसमें मतलब क्लियर नहीं आ रहा है क्या, अंधेरा कल बनाए क्या, चलो ब्रेक कर दो वीडियो। तो इसके लिए बच्चों अब चलेगा वीडियो, अब आपका कल बनेगा नेक्स्ट वीडियो।